रेलवेज ने निकाली है 5,000 से ज्यादा की जॉब्स, जिसमें सिलेक्शन के लिए ना तो आपको कोई रिटर्न एग्जाम देना है और ना ही इंटरव्यू देना है। फिर भी इसमें सिलेक्शन आसानी से नहीं होता है। करीब 1.5 लाख से 2.5 लाख कैंडिडेट्स अप्लाई कर रही हैं वेस्टर्न रेलवेज की इस 5,349 पोस्ट के लिए। 5,349 पोस्ट के लिए करीब 1.5 लाख से 2.5 लाख बच्चे इसमें अप्लाई करने वाले हैं। यानी कि 30-40 बच्चों में से किसी एक बच्चे का सिलेक्शन होगा वेस्टर्न रेलवेज की इस अप्रेंटिस की भर्ती पे। तो यानी कि सिलेक्शन तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो ऐसा क्या किया जाए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आप इसमें सेलेक्ट हो जाएं। तो इसके लिए बहुत ही कुछ आसान सी बातें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। तो आपको वेस्टर्न रेलवेज की अप्रेंटिस का फॉर्म भरते वक्त कौन सा डिवीजन आप चूज करते हो, कौन सा आईटीआई ट्रेड आप चूज करते हो, डिवीजन और आईटीआई ट्रेड के ऊपर आपका सिलेक्शन बहुत ज्यादा निर्भर है। तो आज के इस वीडियो में आपको यही पता चलेगा कि आपको कौन सा डिवीजन और कौन सा आईटीआई ट्रेड अपने फॉर्म में भरना चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। जैसा कि आप जानते हो कि वेस्टर्न रेलवेज की अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र 15 से 24 वर्ष के बीच में होनी चाहिए एज ऑन 23 मार्च 2026, यानी कि 23 मार्च 2026 इसकी कट ऑफ डेट है। इसके अलावा इसमें अप्लाई करने के लिए आप 10th पास होने चाहिए कम से कम, और 10th में आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास रेलिवेंट ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है इसमें अप्लाई करने के लिए। इसमें सिलेक्शन के लिए मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी जो कि आपके 10th के मार्क्स और आईटीआई के मार्क्स दोनों का एवरेज निकालकर बनाई जाएगी। तो 10th के मार्क्स और आईटीआई के मार्क्स दोनों का एवरेज निकालकर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी जिसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन उसके अलावा आपका सिलेक्शन इस पर भी निर्भर करता है कि आप कौन सा डिवीजन सेलेक्ट करते हो और कौन सा आईटीआई ट्रेड सेलेक्ट करते हो। वेस्टर्न रेलवेज की जो 5,349 अप्रेंटिस की वैकेंसीज निकाली गई हैं, वो 6 डिवीजन, 7 वर्कशॉप्स और 1 हेड ऑफिस के लिए निकाली गई हैं। तो वेस्टर्न रेलवेज में जो 6 डिवीजन आते हैं वो है मुंबई सेंट्रल, वडोदरा, अहमदाबाद, रतलाम, राजकोट और भावनगर। तो ये 6 डिवीजन हैं जो कि वेस्टर्न रेलवेज में आते हैं। 6 डिवीजन के अलावा वेस्टर्न रेलवेज में 7 वर्कशॉप भी हैं। तो वो है लोअर परेल वर्कशॉप, महालक्ष्मी वर्कशॉप, भावनगर वर्कशॉप, दाहोद वर्कशॉप, प्रताप नगर वर्कशॉप और साबरमती इंजीनियरिंग वर्कशॉप और साबरमती सिग्नल वर्कशॉप। इसके अलावा लास्ट में हेडक्वार्टर्स ऑफिस भी है। किस डिवीजन और किस वर्कशॉप से कितनी कट ऑफ जाती है तो आइए वो आपको बताती हूँ। तो मुंबई सेंट्रल से जाती है 88 to 92%, अहमदाबाद से जाती है 85 to 90%, वडोदरा से जाती है 83 to 88%, रतलाम से 80 to 85%, राजकोट से जाती है 78 to 82%, भावनगर से जाती है 75 to 80% और साबरमती वर्कशॉप से जाती है 78 to 82, प्रताप नगर वर्कशॉप से जाती है 77 to 82 और लास्ट में भावनगर वर्कशॉप से जाती है 75 to 80%। तो यानी कि ये कट ऑफ के ट्रेंड्स आप देख सकते हैं जो कि अभी लास्ट ईयर्स के रहे हैं। तो इन कट ऑफ ट्रेंड्स को देखकर हम समझ सकते हैं कि मुंबई सेंट्रल और अहमदाबाद में काफी ज्यादा कंपटीशन है, ये टफ कंपटीशन के रेंज के डिविजन्स हैं। इसके अलावा वडोदरा, रतलाम और राजकोट में जो है वो मीडियम कंपटीशन है और भावनगर और बाकी की ये वर्कशॉप्स में जो है वो कंपटीशन काफी कम है। तो अगर आप ये भावनगर, साबरमती वर्कशॉप और प्रताप नगर वर्कशॉप को चूज करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्शन के आपके चांसेस बढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कम कट ऑफ में भी सिलेक्शन के चांसेस होते हैं और यहाँ से कम लोग अप्लाई करते हैं। ये अब मैं आपको बताती हूँ कि किस आईटीआई ट्रेड की कितनी वैकेंसीज हैं। तो
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फिटर और इलेक्ट्रीशियन की सबसे ज्यादा वैकेंसीज निकाली गई हैं। अप्रेंटिस के रिक्रूटमेंट में फिटर की निकाली गई है 1614 वैकेंसीज और इलेक्ट्रीशियन की निकाली गई है 1217 वैकेंसीज। इसके अलावा निकाली गई है वेल्डर की 532 वैकेंसीज, पासा कोपा की निकाली गई है 280 वैकेंसीज, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की निकाली गई है 236 वैकेंसीज और डीजल मैकेनिक की निकाली गई है 207 वैकेंसीज। तो आप देख सकते हैं कि फिटर और इलेक्ट्रीशियन आईटीआई ट्रेड के लिए सबसे ज्यादा कंपटीशन है। ये सबसे ज्यादा कंपटीशन वाले आईटीआई ट्रेड्स हैं जहां पे कट ऑफ भी ज्यादा जा सकती है। वहीं वेल्डर मीडियम कट ऑफ का है और बाकी के ये जो आईटीआई ट्रेड्स हैं इनमें कंपटीशन काफी कम है। तो अगर आपके पास में मल्टीपल ट्रेड्स में आईटीआई सर्टिफिकेट है तो आप डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और ये पासा कोपा वाले आईटीआई ट्रेड चूज करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसमें कट ऑफ कम जाती है और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। आइए अब आपको बताती हूँ डिफरेंट आईटीआई ट्रेड्स की कट ऑफ क्या जाती है। इलेक्ट्रीशियन की जाती है 85 टू 92% के बीच में कट ऑफ, फिटर की जाती है 83 टू 90% के बीच में कट ऑफ, मैकेनिक डीजल की जाती है 80 टू 88% के बीच में कट ऑफ, टर्नर की जाती है 80 टू 85% के बीच, केमिस्ट की भी जाती है 80 टू 85% के बीच में, वेल्डर की 75 टू 82%, वायरमैन की 75 टू 80, कारपेंटर की 70 टू 78, पेंटर की 70 टू 76 और लास्ट में प्लम्बर की 70 से 75% के बीच में। तो इस तरीके की कट ऑफ जाती है। तो अगर आप चेक करेंगे तो इलेक्ट्रीशियन और फिटर की वैकेंसीज में सबसे ज्यादा कंपटीशन है, वहां कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है। मैकेनिक, डीजल वगैरह की वैकेंसीज में कंपटीशन मीडियम रेंज का है और वेल्डर, वायरमैन, कारपेंटर, प्लांटर और प्लम्बर की वैकेंसीज में कंपटीशन कम है। तो अगर आपकी मार्क्स कम है आप और फिर भी आप सिलेक्शन चाहते हैं, आपके पास मल्टीपल ट्रेड्स में आईटीआई सर्टिफिकेट है, तो आप वेल्डर, वायरमैन, कारपेंटर, पेंटर या प्लम्बर में से किसी एक को चुनिएगा, क्योंकि इनकी कट ऑफ जो है वो कम जाती है। तो ये आप चुन सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको डिवीजन भी बताए हैं, तो उन डिवीजन से जैसे कि भावनगर, साबरमती, इनसे आप फॉर्म भर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये समझ में आया होगा कि आपको कहां से और कौन से डिवीजन से किस ट्रेड में फॉर्म भरना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही यूजफुल जानकारी के साथ में। वैसे आपको इस वेस्टर्न रेलवे के अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन पिन्ड कमेंट्स में मिल जाएगा, जहां से आप चेक कर सकते हैं। चलिए बाय बाय।